नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश भुवेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज जिले की अच्छी खबरें हैं और आज कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आपके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये खबरें जरूर सुननी चाहिए। चूँकि आज की सुर्खियाँ के संदर्भ में आपको पहले ही बताना चाह रहे हैं कि आज एजुकेशन लाइन से कुछ अच्छी खबरें हैं। साथ ही लॉकडाउन खुलने के बाद क्या कुछ होने वाला है वो भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी खबर स्टूडेंट वर्ग के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि नीट की जो परीक्षा की तिथि है वो निर्धारित कर दी गई है। इसी के साथ जेईई एडवांस और जेईई मेंस की परीक्षाओं की तिथियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। तो इसलिए जो बच्चे लॉकडाउन की वजह से जो परेशान थे कि परीक्षा की तिथि कब घोषित होगी और किस तरह से वो तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि अब परीक्षा की तिथियां निर्धारित हो गई हैं, अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं जुलाई और अगस्त में होने वाली है। इसलिए बच्चों को अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो जेईई मेन की परीक्षा है वो 18 से 23 जुलाई तक होने वाली है। इसकी तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसी के साथ जेईई जो एडवांस की परीक्षा है वो 23 अगस्त को होने वाली है। साथ ही नीट की परीक्षा का लोग वेट कर रहे थे कि ये परीक्षा कब होगी, तो इसकी परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। 23 जुलाई 2020 को नीट की इस शैक्षणिक सत्र की परीक्षा होने वाली है। इसलिए जो स्टूडेंट है उन्हें जो नीट की परीक्षा और जेईई एडवांस और जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं उनको इस परीक्षा की तिथि के हिसाब से अब तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, यदि आप जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट की परीक्षा देने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका मनपसंद जो परीक्षा केंद्र आप चिन्हित कर सके, तो आपके लिए एक सुविधा दी गई है। आप परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं और 31 मई 5 बजे तक आप इस परीक्षा केंद्र को चिन्हित कर सकते हैं। ये इस तरह का विकल्प रहेगा ऑनलाइन, क्योंकि ये परीक्षा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि किस साइट पे जाकर ये परीक्षा केंद्र चयनित किया जा सकता है। तो इसलिए यानी 31 मई 2020 5 बजे तक परीक्षा केंद्र जो अपना मनपसंद चुनना चाहते हैं, जो जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट की परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, उनको ये चुन लेना चाहिए ताकि वो अपनी सुविधा अनुसार उस परीक्षा केंद्र में जाकर अपनी परीक्षा दे सकें। हमारी अगली खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी है। पंचायत चुनाव इस साल टल सकते हैं, ऐसी संभावना पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जताई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है और लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, और यदि जो कोरोना वायरस का जो साया है इसी तरह प्रदेश की जनता पर पड़ता रहा, तो पंचायती राज विभाग की ओर से जो पंचायत के चुनाव हैं उन्हें आगे सरकाया जा सकता है। ऐसी संभावना जताई जा रही है जो पंचायत चुनाव जो दिसंबर महीने में पेंडिंग रखे गए थे, यानी जो पंचायत चुनाव है वो दिसंबर 2020 में होने वाले थे, लेकिन चूँकि कोरोना महामारी फैली हुई है और लगातार मरीज भी सामने आ रहे हैं, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो कोरोना वायरस के चलते, इसलिए जो पंचायती राज संस्था के जो चुनाव हैं वो 3 महीने के लिए आगे सरकाए जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि पंचायती राज संस्था से जुड़े जो लोग हैं वो अभी से पंचायत में चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दी थी। उनको लग रहा था कि इस बार वो पंचायती राज संस्था से जुड़े अलग अलग यानी पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव या जिला परिषद या बीडीसी मेंबर खड़े होकर वो अपने लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उनको ये सेवा का मौका अब 3 महीने देरी से मिलने वाला है, क्योंकि पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऐसी संभावना जताई है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन बढ़ रहा है लगातार, और आगे भी अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में करवाने मुश्किल है। इसलिए हो सकता है जो पंचायत चुनाव हैं वो 3 महीने के लिए आगे डिले कर दिए जाएं। हमारी अगली सुर्खी शिक्षा विभाग से जुड़ी है, यानी लॉकडाउन जब हटेगा, जब पढ़ाई शुरू होगी स्कूलों में, तो अब प्रार्थना सभाएं आयोजित नहीं होंगी।
आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब स्कूलों में लॉकडाउन की अवधि के बाद जब स्कूल शुरू होंगे तो प्रार्थना सभाएं अब आयोजित नहीं की जाएंगी, क्योंकि प्रार्थना सभा के दौरान काफ़ी भीड़ जुड़ती है स्टूडेंट की, तो इस दौरान फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल होगा। इसलिए राज्य सरकार ने प्रार्थना सभाएं आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। इसी के साथ स्कूल में जो डेस्क होते हैं, यानी फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक डेस्क पर एक बच्चा ही बैठ पाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो फैसले हुए हैं वो आपको हम अवगत करवा रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि के बाद जब भी स्कूल शुरू होने वाले हैं तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पढ़ाई का कार्य शुरू करवाया जाएगा। इसी के साथ हम एक और बात आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कुछ सिलेबस नया ऐड किया गया है। स्कूली बच्चों के जो अध्ययन सामग्री है उसमें फिजिकल डिस्टेंस का जो पहला अध्याय रहेगा वो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक अध्याय शामिल किया गया है। जब भी स्कूल खुलने वाले हैं उस वक्त सबसे पहले स्कूली बच्चों को इस अध्याय को पढ़ाया जाएगा ताकि फिजिकल डिस्टेंस की अनुपालना सही ढंग से स्कूलों में हो सके। साथ ही सैनिटाइजर की भी व्यवस्था स्कूलों में करवाई जाएगी ताकि स्कूल में एंट्री पॉइंट पर स्कूल के बच्चे जब प्रवेश करेंगे तो उन्हें वहीं सैनिटाइज की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोरोना वायरस का साया स्कूल की व्यवस्था पर न पड़े। हमारी अगली खबर किराए से जुड़ी है। आज मीडिया की सुर्खी रही कि बसों का किराया बढ़ गया, लेकिन हम आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने बसों का किराया नहीं बढ़ाया है। आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं और आपको बताया जा रहा है चंबा हलचल मीडिया ग्रुप की तरफ से कि अभी राज्य सरकार ने बसों का किराया नहीं बढ़ाया है। आज कुछ अखबारों में ये सुर्खियां रही कि राज्य सरकार ने 1.5 गुना ज़्यादा जो किराया है बसों का बढ़ा दिया है, लेकिन आज प्रेस वार्ता करके परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार का इस तरह में कोई भी फैसला नहीं है किराया बढ़ाने के संदर्भ में। फिलहाल किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल है बसों में वो रखा जाएगा। अब सीट में फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सवारियों को बिठाया जाएगा और उसी हिसाब से बसें चलाई जाएंगी। शुरुआत में कुछ बसें चलाई जाएंगी, यानी कि 50% बसें चलाई जाएंगी। उसके बाद अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की लोगों को आदत पड़ेगी तो अन्य बसों को भी चलाया जा सकता है। हम यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहते हैं क्योंकि कल रात से ही इस तरह की खबरें वायरल हो रही थी राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर। काफ़ी क्योंकि कहा जा रहा था कि राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है कि बसों का किराया 1.5 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। और इस दर में एक पक्ष भी रखा गया था कि भी जो परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ परिवहन मंत्री की एक बैठक हुई है जिसमें किराया बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। लेकिन आज जब ये अखबारों में सुर्खियां और सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हुई तो खुद परिवहन मंत्री प्रेस वार्ता करते पाए गए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार ने कोई भी बसों का किराया बढ़ाने का फैसला नहीं किया है। हमारी अगली सुर्खी गोवा से पहुंचे लोगों के संदर्भ में है। हमने यहाँ स्पष्ट किया था कि एक 13 मई को ट्रेन गोवा से हिमाचल के लिए निकली है। उसमें 1473 लोग सवार थे, जिसमें चंबा के लोग भी शामिल थे। वो आज यानी शुक्रवार को ऊना पहुंची और वहाँ पर पहुँचने के बाद हिमाचल के 1473 लोगों को उनके अलग अलग ज़िलों में भिजवाया गया। इसमें चंबा के 129 लोग शामिल थे। उन्हें भी HRTC की बसों के माध्यम से चंबा ज़िले के अलग अलग एरिया में भिजवाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर से काफ़ी तादाद में जो हमारे हिमाचल के लोग फंसे थे अलग अलग एरिया में, वहाँ से अब उनकी आवाजाही शुरू हो गई है और उन्हें ट्रेन के माध्यम से हिमाचल लाया जा रहा है। आगामी दिनों में भी ट्रेन के माध्यम से हिमाचल में कुछ और लोग आने वाले हैं और इसकी तिथियां भी निर्धारित हो गई है। यदि कोई बाहर हिमाचल का व्यक्ति फंसा हुआ है तो इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और नोडल अधिकारी के माध्यम से वो
चंबा या हिमाचल के किसी भी ज़िले में जाना चाहते हैं तो वो नोडल अधिकारी के साथ संपर्क करके वो व्यवस्था बनवा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ ढील दी है। जो बाहर लोग फंसे हैं उन्हें कैसे लाया जा सकता है, एक व्यवस्था बनाई है। कैसी व्यवस्था है वो जो नोडल अधिकारी हैं वो आपको सही ढंग से बता सकते हैं। यदि आप किसी भी एरिया में फंसे हैं तो आप नोडल अधिकारी, जो एक सोशल मीडिया में भी वायरल है और जो सरकार की एक डायरेक्टिव बनी उसमें भी इस व्यवस्था को शामिल किया गया। साथ ही सोशल जो साइटें बनी हैं, वेबसाइटें बनी हैं राज्य सरकार की, जिला प्रशासन की, वहाँ पर भी ये जानकारी है। यदि आप कहीं फंसे हैं तो उस साइट पर जाकर आप क्लिक करके नोडल अधिकारी का नंबर ले सकते हैं और उनसे संपर्क करके आप उस व्यवस्था के अनुसार अपने घर पहुँच सकते हैं। चंबा जिले के 2 एसडीएम की ट्रांसफ़र हुई है, उनकी जगह अब नए एसडीएम तैनात होंगे। सरकार ने एक व्यवस्था के अनुसार उन्हें ट्रांसफ़र किया है। जो डलहौजी के एसडीएम डॉक्टर मुरारी थे, उनकी जगह अब जगन ठाकुर एसडीएम होंगे। साथ ही जो सलूनी में एसडीएम थे विजय दीवान, उनकी जगह अब किरण आईएएस ऑफिसर हैं, उनके तैनाती कर दी गई है। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के 2 एसडीएम की ट्रांसफ़र हुई थी, उनकी जगह अब जो हमने जिक्र किया है सलूनी में किरण एसडीएम होंगी, साथ ही डलहौजी में जगन ठाकुर एसडीएम के तौर पर सेवाएं देने वाले हैं। हमारी अगली सुर्खी एक एक्सीडेंट से जुड़ी है। लॉकडाउन की अवधि में काफ़ी हद तक जो एक्सीडेंट होने बंद हुए थे, लेकिन जब से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई है उसके बाद अब एक्सीडेंट होने की खबरें आ रही हैं। आज एक सब्जी की गाड़ी पंचकुला के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसमें 2 लोग सवार थे, दोनों घायल हुए हैं। एक जो व्यक्ति है जगदीश, उन्हें मामूली चोटें आने के कारण उन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन गंभीर रूप से घायल डोगरा राम को इलाज के लिए पहले डलहौजी अस्पताल ले जाया गया था, उसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा भेजा गया था। चंबा मेडिकल कॉलेज में भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें इलाज के लिए अब टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है। हमारी अगली सुर्खी जिला मुख्यालय से जुड़ी है। जिला मुख्यालय पर बनाई गई वन वे व्यवस्था को बदलने की मांग व्यापारियों ने की है। व्यापारियों का मानना है कि जो जिला मुख्यालय पर वन वे व्यवस्था बनाई गई है उसका रूट काफ़ी लंबा है, जिसकी वजह से व्यापारियों को भी दिक्कत हो रही है, साथ में जो उनके पास ग्राहक आ रहे हैं उनको भी दिक्कत पेश आ रही है। व्यापारियों का मानना है कि इस वन वे व्यवस्था के लंबे रूट को थोड़ा छोटा किया जाए ताकि व्यापारियों को भी आने जाने में दिक्कत ना हो, साथ ही उनके पास जो ग्राहक आते हैं उनको भी आवाजाही में दिक्कत ना हो। इसलिए इस वन वे व्यवस्था में थोड़ा सा उन्हें छूट मिलनी चाहिए। देखो जी, ऐसा है कि हमारे बाज़ार में जो है आवाजाही तो आदमी को है ही नहीं है जी। वन वे जो आपने किया हुआ है कैफेटेरिया रोड से, वहाँ से आदमी जाता है तो यहाँ जिस तरफ जो है वापसी पर पहुँचता बहुत कम है। यहाँ हमारी प्रशासन से मतलब गुजारिश है कि मतलब जो वन वे है वो सीधा किया जाए और जो है दूसरी तरफ कैफेटेरिया तरफ से वापसी की जाए। दुकान जी मतलब ये कोर्ट के नीचे है जी, जैसे मेन रोड वहाँ से जैसे आपका हीराबादी होटल से ना मतलब आपने वन वे किया हुआ ना जी, मतलब कैफे की तरफ से ये वन वे जो है ये मेन बाज़ार की तरफ से हो जाए तो सारी दुकानदारों को कुछ ना कुछ हासिल होगा जी। थोड़ा बहुत जो वक्त की आज के दौर में देखा जाए करीब 2 महीने उनकी दुकानदारी बिल्कुल ठप है, बिल्कुल बेले बैठे होते हैं। शाम तक वो अपनी दुकान में बोहनी तक नहीं कर सकते, तो दुकानों को खर्चा है, बिजली का खर्चा है, दूसरे अन्य खर्चे हैं, वो कैसे पूरे होंगे? घर परिवार कैसे चलाएंगे जिनके और सोर्सेज है नहीं, सिर्फ एक दुकानदारी के अलावा कोई और सोर्स है नहीं कमाने का, तो कहाँ से पूरा करेंगे? आप देख सकते हैं प्रशासन खुद देखे बाजार में एक दुकान पे बैठ जाए, किसी भी उनको लगता है कि कोई दुकान बड़ी चल रही है उसमें बैठ जाए, उस खर्चे के हिसाब से देखें कितने खर्चे पड़ते हैं। अब दुकानदार के पास आएगा कहाँ? और सबसे बड़ी दूसरी समस्या ये खड़ी हो गई है कि अब दुकानदार एक तो जिनके पास जो सामान है वो ख़त्म होने के कगार पर, अब दुकानदार सामान बाहर से नहीं आएगा तो बेचेगा क्या? कस्टमर को बेचेगा नहीं तो उसके पास इनकम कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, परिवार कैसे चलेगा? प्रशासन को इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि हाँ भी अब ज़्यादा नहीं, कम से कम बाहर से सामान लाना है या जो चीज़ें भी करनी है तो कैसे आएगा, उनका सामान कैसे आएगा, पहले ये तो बताएं। कल को तो दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, उसके पास सामान नहीं होगा, बेचेगा क्या?
अब जो शॉर्ट आइटम है, कस्टमर का एक चीज़ दिखाओ तो वो नहीं, उसके कम से कम भी 10 चीज़ें वो कहता है कि 10 चीज़ें मेरे सामने पड़ी हैं तो पसंद करके तब लेते हैं। अब उसके पास होगी एक तो नहीं बिकेगी। इसलिए हम प्रशासन से 2 हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि एक तो जो लंबा 1 वे वाला जो रास्ता है उसको कृपया बंद करके ये जो मुख्य चौक का रास्ता है इसको खोला जाए, बजाय वो हॉस्पिटल से घूम के आए। वो ठीक है, थोड़ा बहुत उसकी सैर भी हो जाएगी, पर 2 किलोमीटर की सैर हर रोज अगर एक सब्जी भी लेने जाना हो तो पूरा घूम के आएगा तब वो सब्जी लेगा। ये तो कहीं की बात है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मंजीत सिंह, मेन बाज़ार से। मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है, जो मार्केट में ये रस्सियाँ वगैरह लगी हैं उनसे दुकानदारों को बड़ा ही मुसीबत झेलनी पड़ रही है। जो कस्टमर हैं वो बस स्टैंड से ईरावती से घूम के उसको यहाँ तक आने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे कस्टमर अगर थोड़ा सा पीछे भी आना चाहे तो वो आ नहीं सकता है। इसलिए सरकार से मेरी यही गुजारिश है, अगर सरकार ये रस्सियाँ वगैरह जो मार्केट में हैं और जो ये नाके लगाए हुए हैं रास्ते में, अगर उन्हें हटा दें तो बड़ी सरकार की मेहरबानी होगी। हाँ सर, मेरा नाम विश्वजीत मेरा है सर जी। मैं प्रशासन से ये दुआस करना चाहता हूँ कि जो ईरावती का रास्ता है वो सीधा खोल दिया जाए, वो बीच में चौक है वो भी खोल दिया जाए। तो यहाँ दुकानदारों को बहुत दिक्कत होती है, बूढ़ी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। सर इससे आपको क्या क्या दिक्कतें महसूस हो रही हैं? जैसे सर जी एक पैसा नहीं, बूढ़ी सारखी नहीं हो रही है। यहाँ तक पीछे जो कोविड-3 तक जो एक प्लान बनाया था प्रशासन ने, वो बहुत ही बढ़िया प्लान था। लेकिन अब आने वाले दिनों में जो है, क्योंकि लोग बाज़ार में आना अभी आएंगे तो हमें एहतियात तो बरतनी ही पड़ेगी, लेकिन उनकी मुश्किलातों और उनकी जो काफ़ी जो एक बुज़ुर्गों के लिए एक पूरा चक्कर काट के आना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रशासन को सभी जो अपना ट्रैफिक प्लान है उसमें समीक्षा करके इस पर विचार करना चाहिए, और लोग अपनी ओर से पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन कर ही रहे हैं। तो हम ज़्यादा उनकी जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं उसको भी देखना पड़ेगा। अतः ये जो मेन चौक है और ईरावती से है, इसके लिए समीक्षा करें और अगर पॉसिबल हुआ तो इसको हटाए प्रशासन। मेरा तो यही आग्रह है प्रशासन से। हमारी अगली सुर्खी विद्युत व्यवस्था से जुड़ी है। 2 दिन तक बिजली बंद रहेगी, इसलिए आपको इस खबर को ज़रूर सुनना चाहिए और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बताना चाहिए कि कहाँ की बिजली बंद रहने वाली है। विद्युत उपमंडल चंबा नंबर 1 के दायरे के 2 फीडर जो आते हैं 16 और 17 को बंद रहने वाले हैं। 16 को कहाँ विद्युत व्यवस्था प्रभावित होगी और 17 तारीख को यानी मई को कहाँ पर विद्युत व्यवस्था प्रभावित रहने वाली है, इसलिए आपको ज़रूर सुनना चाहिए। 11 केवी रजेरा फीडर की ज़रूरी रख रखाव और मरम्मत के चलते सुबह 9 बजे से 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहने वाली है। 11 केवी रजेरा फीडर की कहाँ पर बंद रहेगी विद्युत व्यवस्था 9 बजे से 5 बजे तक, आप जरूर सुनिए। क्रिया, जुखराड़ी, गुआड़, बनाड़, बढ़िया कोठी, भगियार, रुणेगा, छतरेड़ी, जंजला, उलियाणु, यहाँ की बिजली बंद रहेगी। 17 मई को कहाँ की विद्युत व्यवस्था प्रभावित रहेगी 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, कहाँ की बिजली बंद रहेगी, आपको जरूर सुनना चाहिए। 11 केवी चंबा सिटी के फीडर की विद्युत व्यवस्था 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बंद रहेगी, कहाँ की रहेगी आप जरूर सुने। मोहल्ला लोर जुलाखड़ी की विद्युत व्यवस्था 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बंद रहने वाली है। फॉरेस्ट कॉलोनी, बारगा, तत्वाणी, HRTC वर्कशॉप, नया बस स्टैंड, कसाकड़ा मोहल्ला, कश्मीरी मोहल्ला, शीतला पुल, माइका बाग, ओबड़ी, सुल्तानपुर, प्रेल, आयुर्वेदिक अस्पताल बालू, घांगणी, चंबी और तड़ोली के एरिया की विद्युत व्यवस्था सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बंद रहेगी। इस तरह की जानकारी जो SDO है राज सिंह ने बताया कि चूँकि 16 और 17 को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक 11 केवी रजेरा फीडर और 11 केवी सिटी फीडर की मरम्मत होगी, इसलिए 9 बजे से लेकर 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा यदि इन दोनों दिनों में यदि मौसम ठीक ना हुआ तो अगले दिनों में मरम्मत का कार्य होने वाला है। तो ये थी आज की हमारी ज़िले की सुर्खियाँ। हम
कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो सुर्खियाँ लाते हैं आपके लिए वो आप तक पहुंचती रहें और हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं उसका भी हमें फीडबैक मिलता रहे।